breakdown we call each other. It's like blind leading the blind, but we support each other Keep guiding each other and we in the wrong direction. मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स लड़की देखने से पहले ना अपने बेटे की बूथा देख के घर से निकले. We are Simra and Tuba, Yes. and we are besties from like 9 to 10 years. It's And more than 9. It's almost now, I think 12 years. so how we have remained besties, I don't know, because maybe we have same mental problems and We have same mental issues. and Mental breakdowns. yes, all the time, 24/7. And whenever we have a breakdown, we call each other. It's like blind leading the blind, because she doesn't know anything, I don't know anything, but we support each other Keep guiding each other and we in the wrong direction. in the wrong that always in the wrong direction. Yes. Okay. So today's topic is Shadi in Pakistan. Every other girl is going to resonate with it, because we tend to face very quite pressure from the family. Okay, we have to get married on time, and the time is passing, and no one is going to get married to us if we just cross like 30. And it's very hard for us women to survive in this kind of environment, when we have to constantly face this struggle of saving ourselves from these kind of pressuring and abusive situations. So we are going to talk about it today, to not empower, but kind of inform young girls in this country. So Tuba, tell me, what are your views on Shadi in My Pakistan? views, शादी इन पाकिस्तान, आई थिंक शादी इन पाकिस्तान का एक दूसरा नाम है, वो है टॉक्सिसिटी. मतलब कि पाकिस्तान में शादी जो करेगा ना वो टॉक्सिक होगा, शादी भी टॉक्सिक रहेगी. और यहाँ पे जो शादी का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, खूबसूरत रिश्ता होता है शादी का, पार्टनर्स का जो भी है. और यहाँ पर मोस्टली जो अगर आप 90% लोगों में देखें तो शादी का मतलब भी लोगों ने बदला हुआ है. मतलब कि वो एक जिम्मेदारी और एक बोझ ये समझ के शादी करते हैं. लड़की की अगर बात करें तो वो समझता है कि अब हो गया है, बस अब एज हो गई, अब शादी Time आ गया, टाइम सब आ कर गया, दो. बस सब कर रहे हैं. हाँ, तो there is गर्ल्स no, की साइड से वो most of the और time मुझे there तो is समझ नहीं आता कि जो लड़के वाले होते हैं ये अपने बेटे को समझते क्या है. मतलब कि शक्ल उनकी देखने वाली नहीं होती सिमरा, और वो लोग ऐसे Prince Charming. प्रिंस चार्मिंग. यूके में अगर वो है लड़का, चाहे दैट पर्सन इज अर्निंग हैंड टू माउथ, चाहे वो 2-3 जॉब करके अपना गुजारा कर रहा है, मुश्किल दो से की कर रोटी रहा है. पैदा कर रहा है, बट उसका नाम लगा दिया जाता उसको है इतना कि जी अमीर. चने के और- झाड़ पे कहते हैं, उसको भी चढ़ा देते हैं और कि उसके घर वाले तो इससे टॉक्सिक होंगे ना. हाँ. यू विल सी कि उनकी रिक्वायरमेंट्स, वो लड़की को लड़की नहीं समझेंगे, वो उसको ऐसे ऐसे जज करेंगे, ये चलती है ऐसे, मोटी है, ये है, ये पुरानी है, ढिमरानी है. मतलब कम ऑन, योर गाय, जो आपका बच्चा है, जो आपका बेटा है, अगर वो यहाँ होगा ना तो कोई उसको मुँह नहीं लगाएगा. आपका जो गाय है वो गाय ही है. तो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स लड़की देखने से पहले ना अपने बेटे की बूथा देख के घर से निकले. बूथा भी, हाँ, उसका ठीक है, पैसा भी, उसका पैसा, उसकी उसका job फाइनेंशियल भी. स्टेटस. ठीक है, फिर आप अपने घरों से निकलो किसी हाँ. बेटे को देखेंगे. यस, क्योंकि आप अपने बेटे से लाख गुना बेहतर ही होगी वो लड़की जो भी है. अनडाउटेड. क्योंकि हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स, वो तो एक सोसाइटल प्रेशर में ये शादी कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबडी इज़ ट्राइंग कि उसकी बच्चियाँ पढ़ें. और आज के दौर में मैंने मेजॉरिटी ऑफ लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा पढ़ा लिखा और काबिल देखा. और अक्सर फैमिलीज में यही होता है कि जब लड़की इज़ लाइक मोर लर्न मोर एंड मोर एजुकेटेड, तो उसके लिए रिश्ता ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसके लेवल का नहीं मिल रहा होता. फिर ये होता है जी सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर. पेरेंट्स भी कहते हैं कि बस यार अब कर लो, अब कोई भी इधर उधर से देख के, चाहे तुम्हारे स्टैंडर्ड से लो है, उससे कर दिया जाता है. अब उसका नुकसान ये होता है कि जब वो किसी ऐसे इंसान जिसका साथ आपका स्टैंडर्ड मैच ना करे, उसके साथ शोर जी ओके थैंक यू. 500 रुपये के लिए तो ये हो 500 रुपये के वी आर पेंड, वी शुड वी लव फ्राइज फ्रॉम अ ठेला. ठीक है, वो जो बेसन वाली फ्राइज होती है ना, नो बट नथिंग कैन बीट दैट. ओके, नथिंग बट तो बेसन लड़की को मसाला एंड पसीना पसीना of uncle. also dirt of the fingers and soil particles.
उसका टेस्ट अलग है, उसकी वाइब अलग है। तो उससे ये होता है कि जब आप अपने स्टैंडर्ड से नीचे शादी करते हैं तो द लड़की फील्स देखो, शी सिंपल डिजर्व बात- लेस देखो, देन शी सिंपल बात ये डिजर्व है और शी कि गॉट लेस देन शी सिंपल डिजर्व। बात मैं ये कहना चाहूँगी, लड़के को ये कर ले तो टैग लगा देंगे लोग हम पे काम। कि शादी ही मत करें। तो तूने तो पॉडकास्ट खत्म कर दिया, अच्छा, ये दोबारा बोलेंगे, एडिट कर देंगे। हाँ एडिट करेंगे। तो जब लड़की अपने स्टैंडर्ड से लो करती है और लड़के को अपने से ऊंची लड़की मिल जाती है तो लड़के का आसमान जो है, दिमाग जो है ना, मतलब स्टैंडर्ड में, मतलब उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी, उससे इंटेलिजेंट लड़के को लगता है कि मैं दुनिया का प्रिंस चार्मिंग हूँ, मैं तो सब कुछ डिजर्व करता हूँ। वो अपने आप को डिजर्विंग समझने लग जाता है और इस तरह वो लड़की को डीवैल्यू करता है बिकॉज इन साइड ऑफ हिम ही फील्स ही इज लेस देन हर। उसको पता होता है कि उससे कम है, इनसिक्योर। वो इंसान उस पर पाबंदियाँ भी लगाएगा, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तुम पढ़ाई ना करो, तुम जॉब ना करो, तुम वो हर तरह, हाँ तुम मर जाओ। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शादी नहीं करनी, बिल्कुल चाहिए मत करना। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में औरतों के लिए बहुत डिसएडवांटेज है शादी। दिल में आमीन तो बोल रही हूँ मैं, लेकिन नहीं, अगर करनी भी है तो अच्छे बंदे से हाँ, करना, इंसान के, चाहे लेट हो जाए, चाहे टाइम निकल जाए, मेरी बात सुनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अल्लाह पाक ने आपका शादी लिखा है ना होना, तो प्रेशर में आने से पहले, प्रेशर में करने से पहले बेहतर है कि आप अल्लाह पाक पे यकीन रखो, आप अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखो कि यार मेरा पार्टनर ना मुझे सही टाइम पे मिल जाएगा। और जब आपको मिल जाएगा आपको ये टाइम फील भी नहीं होगा, ये टाइम आप अपने अंदर इन्वेस्ट करो, आप देखो कि आप बेहतर खुद में क्या कर सकते हो, अपनी एजुकेशन, हाँ इंडिपेंडेंस, अपने आप को प्यारा बनाओ, अपने आप को अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलो, तो हैव अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, ताकि आपको कमी लाइक अस वी आर हैविंग अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। छोटा सा है ये, ऐसे ना लाइन है बस, ऐसे बस। उसको सर्कल भी कह सकते हो, उसको लाइन भी कह सकते हो, इसको क्या कहते हैं, डॉट्स भी कह सकते हो, डॉट्स, 2 डॉट्स मैचिंग। और हमारा बहुत खूबसूरत 2 लोगों का सर्कल है। तो छोटा हो बेशक आपका सर्कल, कम लोग हों बट गुड हो, टॉक्सिक ना हो, ठीक है। और अपने आप को टॉक्सिसिटी से दूर करें और अपने आप को खुश रखें और जो है अपने स्टैंडर्ड से लो में शादी नहीं करें, चाहे लेट हो रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। पेरेंट्स को समझाएं कि हम मर नहीं जाएंगे, अकेली लड़कियां रह लेती हैं, इट्स ओके, ठीक है। अब हमारा खाना आ गया और तो वैसे रहा नहीं जा रहा, ठंडा भी हो रहा है, तो हम खाना खाना स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मोहब्बत इससे कहते हैं ये देखो ये